गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम। क्लासिकल मैकेनिक्स 3 आधारभूत नियमों पर आधारित है, जिन्हें पहली बार महान भौतिकविद सर आइजैक न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपिया महान भौतिकविद सर आइजैक न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपिया। इसमें इनको प्रकाशित किया गया। न्यूटन के नियम उन सभी वस्तुओं तथा कणों पर लागू होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो विराम अवस्था में है और उस पर कोई संतुलित बल लगा हुआ है। संतुलित बल का मतलब ऐसा बल जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहा है। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और अगर विराम में है और संतुलित बल लगा हुआ है तो वो अंतिम रूप से विराम में ही बनी रहेगी, अर्थात उसका अंतिम वेग भी 0 ही होगा और इस स्थिति में वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। और यदि वस्तु एक समान वेग से गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था में होगी तो उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, और वह एक समान वेग से गति कर रही है तो उस स्थिति में उसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बराबर होगा, और इस स्थिति में भी वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात वस्तु विराम अवस्था में है तब भी उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, और वस्तु एक समान वेग से गति की अवस्था में है तब भी उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। जब तक कि वस्तु पर संतुलित बल लगा हुआ है तो वस्तु विराम में है तो विराम में ही बनी रहेगी, और एक समान वेग से गति की अवस्था में है तो गति में ही बनी रहेगी। जब उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल लगाया जाएगा तब वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अथवा गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। जब वस्तु पर कोई बाह्य या असंतुलित बल लगा दिया जाता है तब वस्तु विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करती है, अन्यथा वस्तु विराम या गति की अवस्था में ही बनी रहती है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो गुणात्मक स्वरूप को दर्शाता है। न्यूटन का प्रथम नियम वस्तु पर लगे बल के गुणात्मक स्वरूप को दर्शाता है कि वस्तु पर जो लगा हुआ बल है वो किस प्रकार का, संतुलित है या असंतुलित है। तो कोई भी वस्तु अपनी विराम अथवा गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। आगे देखते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? प्रथम नियम में हमने समझा न्यूटन का गति का प्रथम नियम वस्तु पर लगे बल के गुणात्मक स्वरूप को दर्शाता है, और द्वितीय नियम जो है वो बल के परिमाणात्मक स्वरूप को दर्शाता है। परिमाणात्मक
स्वरूप को दर्शाता है। परिमाणात्मक स्वरूप का मतलब है जो वस्तु पे हम बाह्य बल लगाएंगे तो उस बल का परिमाण कितना होगा, यह हमें द्वितीय नियम से पता चलता है। प्रथम नियम में सिर्फ हमें उसका गुणात्मक स्वरूप पता चलता है और द्वितीय नियम में परिमाणात्मक स्वरूप पता चलता है। मान लीजिए समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं पर लगाया गया बल, समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं पर लगाया गया बल उन वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती A। ये कब होगा? जब द्रव्यमान नियत होगा m के नियत मान के लिए। जब वस्तु का द्रव्यमान नियत होगा तब वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा। और यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, अभी तक तो दो वस्तुएं थीं, उनका द्रव्यमान निश्चित था, तब उस वस्तुओं में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती है। और यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं और उनमें समान त्वरण उत्पन्न करना है, तब उन वस्तुओं पर लगाया गया जो बल होगा वो वस्तुओं के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पर त्वरण नियत होगा A के नियत मान के लिए। पहली स्थिति में क्या है? दो वस्तुओं उनके द्रव्यमान समान है तो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। और भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं में यदि समान त्वरण उत्पन्न करना है तब उन वस्तुओं पर लगाया गया बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जब दोनों को संयुक्त करते हैं, संयुक्त करने पर F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा MA या F बराबर आ जाएगा KMA। प्रयोगों के आधार पर K का मान 1 होता है। प्रयोगों के आधार पर K बराबर 1 होता है तो F इक्वल टू आ जाएगा MA। ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? इसका सदिश रूप आ जाएगा F बराबर MA है, यहाँ F एक सदिश राशि है और A एक सदिश राशि है, M अदिश राशि है, इसीलिए ये इसका सदिश रूप हो गया। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का सदिश रूप। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लो और देखें इसको और आगे बढ़ा सकते हैं त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा होती है A बराबर डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं B माइनस U अपॉन डेल्टा T। ये A का मान समीकरण 1 में लगा दें। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? F इक्वल टू M और A का मान वो लगाएंगे तो M एक की जगह आ गया B माइनस U अपॉन डेल्टा T। F बराबर आ गया MB माइनस MU अपॉन डेल्टा T। जहाँ MB क्या है? संवेग है, अंतिम संवेग, और MU क्या है? प्रारंभिक संवेग है। इसको ऐसे लिख सकते हैं F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T या F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये भी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। इससे हम इसे न्यूटन के नियम को स्टेटमेंट दे सकते हैं, कथन दे सकते हैं सूत्र के सहायता से। किसी भी गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। ये न्यूटन की गति का
कथन है, गणितीय कथन है। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। ये न्यूटन का गति का द्वितीय नियम किस कंडीशन में वैध होता है, लागू होता है, ये भी समझ लीजिए। जब वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु पर लगाया गया बल लगाते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान जब तक नियत बना रहता है तब तक न्यूटन का द्वितीय नियम वैध है, लागू है। और यदि वस्तु का द्रव्यमान नियत नहीं है तब न्यूटन का द्वितीय नियम लागू नहीं होता है। वस्तु के नियत मान, वस्तु के द्रव्यमान का मान जब तक स्थिर होगा तब तक ये नियम वैध होगा। और यदि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के अति निकट होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका वेग v है, वो प्रकाश के वेग के अति निकट होता है। अति निकट का मतलब है वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है, तब इस स्थिति में वस्तु का जो द्रव्यमान है वो न्यूटन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार बदलने लगता है। यह है आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत। जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के अति निकट होता है तब वस्तु का जो द्रव्यमान है वो आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार बदलता है। तब ऐसी स्थिति में न्यूटन का द्वितीय नियम वैध नहीं माना गया है। न्यूटन का द्वितीय नियम तब तक वैध माना गया है जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो देखिए फर्स्ट नियम और सेकंड नियम, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? बल के गुणात्मक स्वरूप को दर्शाता है, जबकि न्यूटन का द्वितीय नियम बल के परिमाणात्मक स्वरूप को दर्शाता है। आगे देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इसमें क्या है? कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जब बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी उसी पहली वस्तु पर उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। ये वस्तु पर लगाया गया बल FAB है, मतलब वस्तु A द्वारा वस्तु B पर लगाया गया बल FAB है। तब वस्तु B भी A पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। पहली वस्तु द्वारा लगाया गया जो बल है उसको क्रिया कहते हैं, और दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया जो बल है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही बल हैं। क्रिया जो बल होता है वो पहली वस्तु द्वारा लगाया गया बल है, और प्रतिक्रिया दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो तीसरे नियम को हम कह सकते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समझने वाली बात यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं, और दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं, ना कि पहले क्रिया लगेगा बाद में प्रतिक्रिया लगेगा। जब ये घटना घटित होगी तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर जब बल लगाएंगी क्रिया प्रतिक्रिया, तो एक साथ लगेंगे दोनों बल, क्रिया और प्रतिक्रिया। ऐसा नहीं होगा पहले पहली वस्तु इस पर बल लगा रही है उसके बाद ये लगाएगी। दोनों बल एक साथ लगाए जाते हैं, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। मान लीजिए पहली वस्तु द्वारा लगाया गया बल FAB है जिसे हम क्रिया बोलेंगे, और दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल FBA है जो प्रतिक्रिया है।
यदि इन दोनों वस्तुओं पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगाया गया है, दोनों वस्तुओं पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगाया गया है, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma। F यहाँ क्या है? लगाया गया कुल बल, लगाया गया कुल बल। तो दोनों वस्तुओं द्वारा लगाया गया कुल बल क्या है? एक तो F a b है और दूसरा F b a है। ये क्या? वस्तुओं का द्रव्यमान है और एक क्या? त्वरण है। जब दोनों वस्तुओं पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगाया गया है, जब तक वस्तुओं पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगाया जाता है, तब उस स्थिति में त्वरण का मान शून्य होता है। जब कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। तो इस स्थिति में इसका मान हो जाएगा 0। तो F a b प्लस F b a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो F a b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का F b a। ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम है। ये न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। ये क्या है? क्रिया बल है और ये क्या है? प्रतिक्रिया बल है। देखो दोनों परिमाण में बराबर हैं और ये माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये दोनों दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम कह सकते हैं, देखो न्यूटन के द्वितीय नियम से तृतीय नियम को हमने सिद्ध किया। इसका मतलब ये है कि न्यूटन के द्वितीय नियम में न्यूटन का तृतीय नियम स्वतः ही सम्मिलित होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम में न्यूटन का तृतीय नियम स्वतः ही सम्मिलित होता है। तो हमने तीनों नियम एक एक करके पढ़े। पहला नियम क्या बताता है? वस्तु पर लगाए गए बल के गुणात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। पहला क्या बताता है? बल के गुणात्मक स्वरूप को दर्शाता है। दूसरा, बल के परिमाणात्मक स्वरूप को दर्शाता है। और तीसरा जो नियम है वो हमें बताता है कि जो वस्तु पर लगाया गया बल है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, किस स्रोत द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए फर्स्ट नियम क्या था? कोई भी वस्तु अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। द्वितीय नियम क्या था? किसी भी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन के द्वितीय नियम में तीसरा नियम स्वतः ही सम्मिलित होता है।